हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का शेर अर्ज़ किया है कि मशरूफ़ रहने का अंदाज़ तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब। मशरूफ़ रहने का अंदाज़ तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब। रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। शुक्रिया। ये गालिब का शेर है और मुझे पता है बहुत अच्छा है। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने काम को और अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, जो कि पहले बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की जाती थी, लेकिन तब भी लोग सोचते थे कि काम इतना है कि समय नहीं मिलता है। लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। बैलेंस जैसा वैसे कुछ होता नहीं है। अगर आप सोचेंगे ना कि बैलेंस बिठाना है, तब आपको बोझा लगेगा। ये टर्म जो है, ये भी कुछ सालों से लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। पहले इतना सोचा नहीं जाता था। वर्क लाइफ बैलेंस जो है, ये दो वर्ड से, सिंपल से हैं, जो कि उनको मिलाकर बना है वर्क और लाइफ। एक तरफ काम है और एक तरफ ज़िंदगी है, और दोनों में आपको तालमेल बिठाना है। अगर आज आपने ये पूरा वीडियो मेरा देखा तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे, और अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सारे पॉइंट्स इतने आसान हैं कि आप ना चाहते हुए भी थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो ईज़िली आप सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब करने लग जाएंगे। कुछ भी इतना रॉकेट साइंस उसमें नहीं है जो कि मैं अलग से बताने वाली हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। तो पहले तो शुरू करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को। अगर हम एक बैलेंस बनाने के तरीके से सोचेंगे तो वो आपको बोझा लगेगा। तो बैलेंस बनाने जैसा कुछ है नहीं। अगर आप सोचते हैं ना कि मान लीजिए आपको अपने सिर पे कोई चीज़ रखने के लिए बोल दिया जाए कि आपको एक पेन या फिर पेपर, ये सिर्फ हल्का सा पेपर की बात करते हैं, हल्के से पेपर की बात करते हैं कि आपको अपने सिर पे रखनी है। वो आप अगर रखेंगे, थोड़ी देर रख लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई अगर कहे कि इसको पूरे टाइम जो है सिर पे रख के घूमना है, तब आपको लगेगा कि इसको बैलेंस बिठाना है, इसके साथ इस पे ही ध्यान रखना है, तब आपको बोझा लगेगा। भले ही उसका वेट 0 हो, कोई वेट ना हो, लेकिन तब आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा सोचेंगे कि बैलेंस बिठाना है, तब हमें स्ट्रेस देगा ये वर्ड। अदरवाइज़ इतना स्ट्रेसफुल कुछ भी नहीं है। सबकी ज़िंदगी चल रही है। ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट एक तो शुरू में आता नहीं है। हमारी 20-25 साल तक की एज तो काम ढूंढने में निकल जाती है कि पहले काम तो आए, पहले वर्क तो आए, उसके बाद लाइफ शुरू होती है। अब जब लाइफ शुरू हो गई, काम आ गया, शादी वादी हो गई, मतलब एक एज हो जाती है, तब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। शादी हो जाती है, बच्चे हो गए, मान लो सेटल हो गए आप, ऑलमोस्ट एकदम सेटल हो गए आप, तब आपको लगता है अरे काम तो इतना ज़्यादा है कि हम सिर्फ काम के हैं और हमारे पास लाइफ नहीं है। तब हम ये सोचना शुरू करते हैं। और उसमें भी ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने काम को ही सब कुछ लेते हैं। बस सोच का फ़र्क है। तो पहला पॉइंट जो मैं ये बताऊंगी कि ज़्यादा सोचें नहीं इसके बारे में। अगर आप किसी भी चीज़ को सोचेंगे, बैलेंस के बारे में ही सोचेंगे, तो आपको स्ट्रेस होगा। तो ये इस बारे में सोचना बंद कर दें। दूसरा ये कि अगर आप जॉब में हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें निपटानी हैं, तो थोड़े से भी ब्रेक जो मिलते हैं उनमें आप अपनी छोटी छोटी कॉल्स निपटा सकते हैं। फिर चाहे आप ऑफिस में हों, कैसे भी किसी भी तरीके के काम में क्यों ना हो। ये वैसे ही है जैसे आप अपने किसी आदत के लिए समय निकाल लेते हैं, चाय पीने के लिए समय निकाल लेते हैं, सिगरेट पीने के लिए समय निकाल लेते हैं, वैसे ही छोटे मोटे काम आप उस टाइम पे निपटा सकते हैं। छोटी कॉल्स तो एटलीस्ट निपटा ही सकते हैं। दूसरा ये है कि अपना
टाइम गॉसिपिंग में वेस्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आपने अपना समय गॉसिप करने में वेस्ट किया तो फिर आपका वो समय बैलेंस बिठाने का तो भूल जाइए, मतलब बहुत समय जाता है अगर आप फालतू की बातों में पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को इतना मिस्टीरियस रखिए ना, इतना मिस्टीरियस मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय जाता है। लोग आपकी पूछेंगे, आप उनकी पूछेंगे, जिसमें कोई खास लेना देना रहता नहीं है किसी से, बस आपस में एक दूसरे की बातें पता चल जाती हैं और उसको अगला अपने परसेप्शन के हिसाब से लेता है, आपके हिसाब से नहीं समझता है। उसका जो दिमाग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको वो अपनी आपकी बातों में लेके समझता है, आपके हिसाब से नहीं समझता है। तो इस बात में भी मत जाइए कि अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना है, उसमें भी समय बहुत बर्बाद होता है। चौथा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अपने में बिज़ी रहो। जो भी आपका काम है उसको टाइम पे निपटा लो। ऑफिस का काम कोशिश करो कि ऑफिस में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपको घर पे लेके जाना ना पड़े। और घर का ऐसा कोई काम है जो कि आपको ऑफिस लेके आना है तो मत लाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि घर वाला काम यहाँ मिक्स करें, लेकिन थोड़ा सा समय अगर मिलता है तो उसमें आपको ज़िंदगी चुरानी है, आपको चुरा चुरा के सब कुछ बैलेंस बनाना है। वही बैलेंस है, मतलब सोचना नहीं है बैलेंस के बारे में, वो आपकी आदत में शुमार हो जाना चाहिए कि हमें ऐसा ही करना है। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिला है तो मुझे अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें कर लेनी है जो कि मुझे घर पे जाके नहीं करनी पड़े। अपने में बिज़ी रहो, बेस्ट तरीका है अपना समय बचाने का भी। एक्स्ट्रा टाइम जो 5th पॉइंट है वो ये कि एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा वर्क जब भी आपके पास आता है तो कोशिश करें कि उसको मना करें। बहुत खुशी खुशी नहीं लेना है कोई भी काम करने के लिए। अगर आपके बॉस या फिर ऊपर से कोई भी ऐसा काम आता है जो कि आपके वर्किंग आवर्स के बाद आता है, मतलब ये कहने में थोड़ा अटपटा सा है और नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको अपना समय भी बचाना है, समय से घर पहुंचना है, तो वर्किंग आवर्स के बाद जो अगर एक्स्ट्रा काम आता है तो उसको अगले दिन के लिए रखिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो कर दीजिए थोड़ा समय देके, लेकिन रोज़ का एक नियम नहीं बनाना है क्योंकि उसमें आप एक तरीके से घुस जाएंगे तो घुसते जाएंगे। आपको ये दिखाना है कि जैसे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो जैसे हम अपनी किडनी निकाल के दे रहे हैं, ये होना चाहिए। ये वर्ड तो बिल्कुल भूल जाइए कि आई एम ऑलवेज़ रेडी टू डू एनी थिंग, मतलब एनी टाइम वाला, एनी टाइम सर आई एम अवेलेबल एनी टाइम वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए। 8वां पॉइंट मैं ये बोलूँगी, आपको अपने पूरे दिन में ही मी टाइम चुराना है। पूरा दिन वही 24 घंटे आपके पास है, वही पूरी दुनिया के पास है, उसी में आपको बड़ी स्मार्टली अपना काम भी करना है, अपना मी टाइम भी चुराना है। मी टाइम में आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, मी टाइम के लिए आप अकेले खुद को माने या फिर पूरी फैमिली के लिए जो आपकी खुशियाँ उनसे भी रिलेटेड हैं उनके लिए क्या करना है, एटलीस्ट वहाँ पे एक प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेन पेपर लेके बैठें लिखें, आपके दिमाग में भी एक प्लानिंग होती रहे तो अच्छा है, तो वो चीज़ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अपने काम को भी तो तवज्जो देनी है। 10वां पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अपने काम को ही इस तरीके से करो कि आपको लगे कि इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि काम भी हो जा रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और मतलब मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जा रहा है। और एक होता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जब रास्ता अच्छा होता है ना तो आपका मन वैसे भी लगा रहता है। तो कोई काम का चुनाव करने से पहले भी बड़ी स्मार्टली ये चुनाव करें कि आपको उसमें मज़ा आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा समय भी दिया है, सब दिया है, और उसके बाद भी आपके एफ़र्ट्स भी रंग नहीं ला रहे हैं, आप टेंशन में भी हैं, तो आप गलत जगह हैं। इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये जो 7-8 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान से 1-2 बार सुनेंगे ना और अपना टाइम यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसका अलग एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी विद पॉइंट्स। पर ये चीज़ आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने बोला है ना वो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने खुद अपनाई हैं और वो काम करती हैं।
तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और वर्क लाइफ बैलेंस में आप खुद को मत भूलिए, अपने परिवार को मत भूलिए, उनको जितना समय बनता है ना उतना दीजिए। आपकी असली खुशी आपके काम में और परिवार में और आपकी मी टाइम में है। वो सब अपने अंदर सोच के रखिए।